So let's begin with chapter number 3 of English, and the name of the chapter is Allison's Alligator. Right? So जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि एलिसन्स एलिगेटर में क्या हमें स्टोरी दी गई है, राइट, एंड क्या हमें सीखने को इस चैप्टर से मिलता है. सो अ टंग ट्विस्टर टेल, ये एक टंग ट्विस्टर टेल है. टंग ट्विस्टर मीन्स जब बहुत सारे वर्ड जो कि सेम साउंड करते हैं वो एक साथ एक लाइन में हमें बोलने होते हैं, राइट. सो दिस इज अ टंग ट्विस्टर टेल. तो देखते हैं कि इसमें कैसे हमारी टंग जो है वो ट्विस्ट होती है. So Alex the alligator arrived at Alison Zerther's apple farm in April when the apple trees were covered with blossoms. तो Alex नाम का एक alligator था जो कि Alison Zerther apple farm में आया था अप्रैल में, जब apple trees जो है वो covered होते हैं with blossoms, right? बहुत after that, whatever am I to do with an alligator? Alison asked. अब Alison ने पूछा कि मैं alligator के साथ क्या ही कर सकता हूँ, right? Inside the box, Alex tucked his legs through the holes at the bottom of the box, and walked into the house in search of the dinner. अब इसी के बाद Alex ने अपने जो पैर थे वो बॉक्स के बिल्कुल बॉटम होल्स में डाल लिए, राइट, एंड वॉक्ड इनटू द हाउस, और वो हाउस के अंदर चला गया इन सर्च ऑफ डिनर, ताकि वो अपना डिनर जो है वो कर सके. ओह नो यू डोंट, क्राइड एलिसन. अब एलिसन ने वहां जाकर एक अचानक सा रिएक्शन दिया कि ओह नो यू डोंट, कि यू कैन नॉट लिव इन द हाउस, यू आर टू स्टे इन द स्ट्रीम बिहाइंड द एप्पल ऑर्चर्ड. अब उस वहां पर उसे बोला गया कि तुम इस हाउस में नहीं रह सकते हो, तुम्हें उस स्ट्रीम में रहना है जो कि एप्पल ऑर्चर्ड के पीछे है. एलिसन पुट एलेक्स इन अ स्मॉल स्ट्रीम. अब एलिसन ने एलेक्स को एक छोटी सी स्ट्रीम में रख दिया. Then Ellison put a strong fence around the stream so that Alex did not try to eat Mrs. Chory's chickens. अब उसी के बाद एलिसन ने एक स्ट्रॉन्ग फेंस भी कर दिया था उस स्ट्रीम के आसपास, ताकि एलेक्स जो है वो मिसेस चॉरीज का चिकन जो है वो ना खा पाए, राइट. एलेक्स लाइक्ड द स्ट्रीम एंड हिज पेन. अब एलेक्स को वो स्ट्रीम और उसका जो पेन था वो बहुत ही ज्यादा पसंद था. He liked the meat Ellison gave him every morning and even the most. अब एलिसन को वो एलेक्स को वो मीट बहुत ही ज़्यादा पसंद थी जो एलिसन उसे हर रोज़ लाकर देते था, राइट. One day in August, and a red apple fell off a tree and rolled under the fence and into Alex's pen. अब उसी के बाद अगस्त में एक रेड एप्पल जो है वो ट्री से टूट कर गिर गया और वो रोल होकर एलेक्स के पेन में, पेन यानी जिस एरिया में वो रहता था वहां पर चला गया. एलेक्स sniffed it a bit and then took a bite. एलेक्स ने पहले उसे सूंघा और उसके बाद उसमें से एक बाइट ली. It was the most delicious thing Alex had ever eaten. तो वो जब एलेक्स ने उस एप्पल को खाया तो उसे रियलाइज हुआ कि वो सबसे ज़्यादा डिलीशियस थिंग है जो उसने आज तक अपनी लाइफ में खाई है. Alex slipped under the fence and walked into the apple orchard. अब उसी के बाद एलेक्स जो है he slipped under the fence, उसने and walked into the apple orchard, उसने अपना फेंस जो है उसको क्रॉस कर दिया और वो एप्पल गार्डन में निकल गया. Alex found a line of baskets sitting under a tree. अब एलेक्स ने देखा कि वहां पर बास्केट जो है वो ट्री के नीचे जो है वो रखी हुई है. Alex ate all the apples in the basket. अब उन बास्केट्स में जितने भी एप्पल्स थे एलेक्स ने वो सारे खा लिए थे. Then he went under another tree and ate all apples in the basket he found there. अब उसके बाद वो दूसरे ट्री के नीचे गया और उसने उस ट्री के नीचे भी जो बास्केट में सारे एप्पल रखे थे वो सभी एप्पल्स खा लिए. He was very happy and very full. He went back into his cage. उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया उन एप्पल्स को खाकर, उसका जो पेट था वो बिल्कुल भर चुका था, तो वो अपने केज में वापस चला गया. Ellison came by later with the meat. Alex sniffed at it, but he was not very hungry. अब उसी के बाद एलिसन जो है वो बाद में आया मीट लेकर, पर एलेक्स ने उसे बिल्कुल भी ध्यान से नहीं खाया क्योंकि उसे ज्यादा भूख लगी नहीं रही थी, as he has eaten many apples.
राइट. डू यू नो व्हाट समवन डिड, एलेक्स आस्क्ड एलिसन. अब एलिसन ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि किसी ने क्या किया. अब एलेक्स जो है वो चुपचाप सुनने लगा. Someone stole all my apples. अब एलिसन ने उसे बताया कि किसी ने मेरे सारे सेब जो है वो चुरा लिए. They knocked over the baskets and stole the apples. कि उन्होंने बास्केट्स को उठाया और बास्केट्स में से भी सारे एप्पल्स जो है वो चुरा लिए. If it happens again, I am calling the police. अब उसने बोला कि अगर ये दोबारा हुआ तो मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ. After eating the meat, the next morning Alex slipped under the fence and out into the orchard. अब उसी के बाद मीट खाने के बाद अगली सुबह एलेक्स जो है वो फिर से अपना फेंस क्रॉस करके गया और ऑर्चर्ड में पहुंच गया. There were a bunch of people climbing up and down ladders with baskets. वहाँ पर लोग थे जो कि लेडर्स पर खड़े होकर ऊपर पेड़ पर चढ़े हुए थे बास्केट्स के साथ. Alex saw that when the people came down the ladders, their baskets were full of apples. और एलेक्स ने देखा कि जैसे ही लोग जो ऊपर सीढ़ियों पर चढ़े हुए हैं वो नीचे आते हैं, उनकी जो बास्केट्स हैं वो एप्पल से भरी हुई होती हैं. Alex went over to the closest ladder. अब एलेक्स भी जो उनके पास उसके सबसे पास वाली लेडर थी उस पर चला गया. A small girl came down with a basket full of apples. अब वहीं पर एक छोटी सी बच्ची आई जिसके हाथ में एक बास्केट थी जो कि फुल ऑफ एप्पल्स थी. Alex grinned at her. Alex ने उसकी तरफ गुस्से से देखा. The little girl screamed and dropped the basket. अब वो जो लड़की थी छोटी सी वो डर गई और उसने अपनी बास्केट जो है वो छोड़ दी. She ran away calling for her mother. अब वो अपनी रोते रोते अपनी मम्मा को बुलाने के लिए चली गई. Alex stuck his head in the basket and began eating apples. अब उसी के बाद एलेक्स जो है उसका हेड बास्केट में फंस गया और एलेक्स ने अपना सिर जो है वो बास्केट के अंदर घुसाया और he began to eat all the apples. He heard voices coming towards him. अब उसने देखा कि कुछ आवाजें हैं जो उसकी तरफ आ रही हैं. Now little girl, there are no alligators in this orchard, said her mother. अब वहाँ पर उसे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी कि लोग उस लड़की को कह रहे थे कि अब वहाँ पर कोई भी एलिगेटर नहीं है. राइट. Alex pulled his head out of the basket and grinned at her mother. अब एलेक्स ने अपना हेड जो है वो बास्केट में से निकाला और उसकी मदर की तरफ घुर्राकर देखने लगा. She screamed. अब उसकी जो मम्मा थी वो भी डर गई. The little girl and her mother ran as fast as they could. अब जो वो लिटिल गर्ल थी और उसकी जो मम्मा थी उन्होंने भागना शुरू कर दिया जितनी जल्दी वो भाग सकते थे. राइट. Alex walked over to another tree. अब एलेक्स जो है वो वहां से दूसरे पेड़ की तरफ चला गया. A man was climbing down the ladder. अब एक आदमी जो है वो लैडर पे से नीचे उतर रहा था. He stepped on Alex's back. अब वो नीचे देखते हुए एलेक्स की बैक पर उसने कदम रख दिया. Alex grunted and tried to walk away. अब एलेक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा डर गया और उसने वहां से जाने की कोशिश की. The man looked down at Alex and yelled. अब एलेक्स की तरफ उस आदमी ने देखा और वो बहुत ही ज्यादा डर गया. Right? The man dropped his basket and ran toward the house. अब वो जो आदमी था उसने अपनी बास्केट गिरा दी और वो भी अपने घर की तरफ भागने लगा. Alex ate all the apples in his basket. अब एलेक्स ने उसकी बास्केट में से भी सारे एप्पल्स खा लिए थे. Just then, Allison came running into the orchard. उसी के बाद एलिसन जो है वो भागता हुआ उसके ऑर्चर्ड में आया. She yelled. Alex took one look at Allison and bottled back into his pen. अब उसने चिल्लाया एलेक्स. अब एलेक्स ने जैसे ही एलिसन की तरफ देखा वो सीधा अपने पेन की तरफ भागने लगा. एलिसन फॉलोड हिम. अब एलिसन उसका पीछा करने लगा. So you are the one who ate all my apples, she said. अब एलिसन ने बोला कि अच्छा तो तुम ही हो वो जिसने मेरे सारे एप्पल्स जो है वो खा लिए. I be fix your cage. कि अब मैं तुम्हारा केज जो है उसको और भी ज्यादा फिक्स कर दूंगी. Once Alex's cage was fixed, he could not no longer go into the apple orchard. एक बार उसका जो केज था वो फिक्स हो जाता तो एलेक्स दोबारा कभी ऑर्चर्ड तक नहीं पहुंच पाता.
Alex started longingly at the trees full of apples. अब उसके बाद एलेक्स ने उन एप्पल्स की तरफ देखना शुरू कर दिया जो कि ट्रीज पर लगे हुए थे. At dinner time, Allison brought Alex meat as usual. अब डिनर टाइम पर एलिसन जो है वो एलेक्स के लिए मीट लेकर आई जैसे वो हमेशा लेकर आती थी. You are a bad boy, Alex, she said, but I can't blame you for liking apples. I brought you a surprise. अब उसने एलेक्स को डांटा कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा गंदे बच्चे हो क्योंकि तुमने जो है वो सारा एप्पल्स खा लिए थे, बट मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती उन एप्पल्स को खाने के लिए, उन्हें पसंद करने के लिए, और मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ. Ellison went outside the cage and picked up a basket. अब एलिसन जो है वो केज के बाहर गई और उसने एक बास्केट उठाकर वहां से लाई. It was full of apples. Alex ate all the apples before he ate his meat. अब एलेक्स ने जिससे पहले कि वो अपनी मीट को खाता उससे पहले उसने वो सारे एप्पल्स खा लिए. Ellison laughed. I'll bring you apples every night, Alex, she said. This is exactly what Ellison did. अब इसी के बाद एलिसन ने बोला उसे देखकर हंसते हुए कि ठीक है, अगर तुम्हें एप्पल्स जितने ही ज्यादा पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए रोज जो है वो एप्पल्स लेकर आया करूँ. So this was the story all about. I hope you all learned something from this and you got this really well. So thank you so much and have a great day ahead.